हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कृषि पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और आपके सिलेबस में फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर के पूरे सिलेबस को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आपको किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहले बात करते हैं इस कोर्स की। फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर एक 3 क्रेडिट यानी 2+1 का कोर्स है जिसमें 2 थ्योरी और 1 प्रैक्टिकल होते हैं। इस सब्जेक्ट में आपको हॉर्टिकल्चर की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, फ्लोरिकल्चर, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स, प्लांट प्रोपेगेशन, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। और अगर आप एग्रीकल्चर के सिलेबस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल कृषि पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर की पूरी प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नोट्स और MCQs के साथ कराएं तो नीचे कमेंट में सिर्फ हॉर्टिकल्चर लिख दीजिए। इससे हमें भी पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं। तो चलिए अब सिलेबस को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स की। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर मीन्स पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, स्पाइसेस एंड मेडिसिनल प्लांट्स। इट मीन्स सब हॉर्टिकल्चर की अलग अलग ब्रांचेस के बारे में नॉलेज देना, जैसे पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, साथ ही स्पाइसेज और मेडिसिनल प्लांट्स। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, प्रोपेगेशन मेथड्स, कल्चरल ऑपरेशंस एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। इट मीन्स ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, फल उद्यान प्रबंध, प्रोपेगेशन मेथड्स प्रवर्धन, कल्चरल ऑपरेशन सस्य क्रियाएँ और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पोषक प्रबंध। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड नॉलेज ऑन डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। इट मीन्स कल्चर क्रॉप के अलग अलग फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझना। इसलिए इस सब्जेक्ट में आपको सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छी तरह समझना होगा। अब आते हैं थ्योरी सिलेबस पर। सबसे पहले आपको पढ़ना है हॉर्टिकल्चर, इसके डिफरेंट ब्रांचेस, इम्पोर्टेंस और स्कोप। It different branches, importance and scope, horticulture and botanical classification, soil and climate for horticulture crop, plantation propagation methods and propagation structures, seed dormancy and seed germination, merit and demerits of sexual and asexual propagation, stock, scion relationship. It means कि हॉर्टिकल्चर की डिफरेंट ब्रांचेस, इम्पोर्टेंस और स्कोप। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर और बोटेनिकल क्लासिफिकेशन तथा साथ ही हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए सॉइल और क्लाइमेट। इसके बाद आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्लांट प्रोपेगेशन, पौध प्रवर्धन। इसमें आपको पढ़ना है मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन स्ट्रक्चर, सीड डॉर्मेंसी और सीड जर्मिनेशंस। इसके साथ ही सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के मेरिट, डीमेरिट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, माने कि लैंगिक और अलैंगिक प्रवर्धन के गुण और दोष, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टॉक सायन रिलेशनशिप, मतलब स्टॉक और सायन के बीच जो भी संबंध है उसे पढ़ना है, समझना है। इन टॉपिक्स की डिफिनीशन के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स को भी जानना ज़रूरी है और इसे ज़रूर तैयार करें। अब सिलेबस के अगले हिस्से में आते हैं, ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट
Principle and methods of training and pruning of fruit crops, juvenility and flower bud differentiation, unfruitfulness and horticultural crops, pollination, pollinizer and pollinators, fertilization and parthenocarpy, importance of bioregulator in horticulture crop, irrigation and its method, fertilizer application in horticulture crop। यानी इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चर्ड इस्टेब्लिशमेंट तथा फ्रूट क्रॉप में ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के प्रिंसिपल्स और मेथड्स पढ़ने हैं। इसके बाद आता है जुवेनिलिटी, किशोरावस्था और फ्लावर बड डिफ्रेंशिएशन, पुष्प कलिका विभेदन। फिर आपको पढ़ना है अनफ्रूटफुलनेस इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, माने उद्यानिकी फसल में अफलन। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पॉलिनेशन, परागण, पॉलिनाइजर परागणकर्ता एंड पॉलिनेटर्स परागणकारी जीव, साथ ही फर्टिलाइजेशन और पार्थेनोकार्पी भी सिलेबस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसके बाद आपको हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में बायोरेगुलेटर्स के इम्पॉर्टेंस, इरिगेशन और इसकी मेथड्स तथा फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। अगर आप इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन को स्ट्रॉन्ग करें। इसके बाद प्रोपगेशंस, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, पॉलिनेशन, पार्थेनोकार्पी और बायोरेगुलेटर जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छी तरह तैयार करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर टॉपिक्स को पढ़ने के बाद MCQ प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाएगी। तो दोस्तों, यह था फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर के सिलेबस का कंप्लीट ओवरव्यू। अगर आप चाहते हैं कि कृषि पाठशाला पर इस पूरे सिलेबस की चैप्टर वाइज प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स और MCQs कराया जाए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हॉर्टिकल्चर ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने एग्रीकल्चर कैरियर तैयारी कृषि पाठशाला के साथ करते रहिए। जय हिंद, जय किसान।